आप कभी आलस का शिकार हुए हैं? याद करो वो मोमेंट जब आपके सामने कोई काम पड़ा हो और आप उस काम को टालते जा रहे हो, टालते ही चले जा रहे हो। कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं अपने काम को टालते ही चली जा रही थी। काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था और चिड़चिड़ा सा मन हो जाता था आलस की वजह से, जिसकी वजह से मैं अपने काम में अच्छे से मन भी नहीं लगा पा रही थी और ये आलस मेरी आदत को और बढ़ाता चला जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी टालने की आदत बढ़ती ही जा रही थी और मैं काम को टालने की आदत को अपना चुकी थी बहुत बुरी तरह से। और आज हम बात करेंगे इसी आलस के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों होता है और इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आलस को इंग्लिश में स्लॉथ कहते हैं और इसका सीधा सीधा मतलब है किसी भी काम को करने से बचना या फिर उसमें देरी करना। हम कभी ना कभी आलसी बने रहे हैं और काम से बचने के लिए हम अनेकों बहाने मार देते हैं या फिर अपना ही काम किसी और पे सौंप देते हैं काम को करने के लिए। इससे आखिर में होता क्या है? खुद का ही नुकसान, जो मेरे साथ भी हुआ। अक्सर मैं भी ऐसा करती थी, जब मुझे आलस आता था तो मैं अपना काम दूसरों पे सौंप देती थी, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट काम में कुछ गड़बड़ी हो जाती थी, या फिर वो घर हो या फिर वो ऑफिस, और मुझे डांट खाना पड़ता था। और ये अक्सर होता है, हम आलस की वजह से हम अपना इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट काम भी किसी और पर सौंप देते हैं या फिर वो छोड़ ही देते हैं, जिसकी वजह से हमें डांट खानी पड़ती है। आलस को दूर भगाने के लिए मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और ये बहुत नॉर्मल से हैं, बहुत सिंपल से हैं। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी कि आपके दिन की शुरुआत आप पॉजिटिव अफर्मेशन से करो। मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव अफर्मेशन से करती हूँ, जिससे क्या होता है, जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते हैं या खुद से करते हैं तो आपका माइंड भी ना सुबह सुबह पॉजिटिव हो जाता है। और जब आपके दिन की शुरुआत ही बहुत पॉजिटिव तरीके से होती है तो जाहिर सी बात है आप आलस कर ही नहीं सकते हो, आप हमेशा पॉजिटिव बने रहते हो। और ये मैंने अपनी लाइफ में रूटीन में ऐड किया है कि मैं सुबह सुबह पॉजिटिव अफर्मेशन तो करूँगी ही करूँगी, जिससे मेरी हेल्थ, वेल्थ और मेरा माइंड अच्छे से रहेगा और मैं अच्छे से अपना काम भी कर पाऊँ। तो आप लोग भी अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से कर सकते हो, जिससे आपका माइंड भी पॉजिटिव रहता है और आपके दिन की शुरुआत भी पॉजिटिविटी के साथ होती है। यहाँ पर मैं कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, आज मुझे जो भी काम करना है मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है और आज मैं अपना सारा काम पूरे मन से, दिल लगाकर करूंगी। जब आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करते हो तो आपका दिन भी प्रोडक्टिविटी से भरा रहता है और धीरे धीरे आपका आलस छू मंत्र की तरह गायब हो जाता है। क्योंकि ये अफर्मेशंस मुझे तो बहुत हेल्प करती है, तो मुझे लगता है आपको भी ये अफर्मेशंस पूरी तरह से हेल्प करेगी। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप अफर्मेशंस बोलो पूरी फीलिंग के साथ बोलना, जैसे सच में आप उस चीज को फील कर रहे हो, तभी अफर्मेशन आपको पूरा दिन प्रोडक्टिविटी के साथ रखती है और बहुत खुश रखती है। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जैसे आप सोच रखते हो वैसे आप बन जाते हो, वैसा आप अपना फ्यूचर भी क्रिएट करते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी सोच को अच्छा रखोगे, आपके दिन की शुरुआत कुछ अच्छी अफर्मेशन से करते हो ना, तो आपके दिन अच्छा बीतता है और जैसे जैसे आपका दिन अच्छा बीतता है ना, आपकी लाइफ सच में अच्छी बन जाती है। इसके ऊपर मैंने एक 30 डेज का एक्सपीरियंस भी लिया था और 7 डेज का चैलेंज भी लिया था, जो कि आप मेरी अफर्मेशन देख सकते हो और मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसको फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ को बदल सकते हो और अपने दिन को पूरी तरह से प्रोडक्टिव रख सकते हो। अब मुझे पता है आप सभी ये बोलोगे कि मैडम आज के टाइम में एक्सरसाइज करने का टाइम किसके पास है? मुझे बहुत अच्छे से पता है आप यही बोलने वाले हो ना। सच्ची बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। आपको क्या करना है, आप गाने सुनते होगे, पक्की बात है। एक गाना एकदम एनर्जी भरा, कोई भी गाना चूज करो, कोई एक गाना चूज करो, उस पर डांस करना शुरू कर दो। आपको डेली एक सॉन्ग पर डांस करना है। जो मैं फॉलो करती थी वो क्या था, सिर्फ एक सॉन्ग में डेली एक सॉन्ग एनर्जी से भरा लेती और उस पर ना डांस करना शुरू कर देती। इससे
मैं अलग से एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं निकालती थी, ठीक है। वो मेरे को अलग से भारी सा नहीं लगता था कि मुझे एक्सरसाइज करना है, हो मेरे पास तो टाइम नहीं है, ऐसा कुछ फील नहीं होता था। जब मेरा मन करता था लंच करने के बाद 3 मिनट से लेकर 5 मिनट का एक सॉन्ग होता है एनर्जी से भरा, आप अपने लिए 5 मिनट आराम से निकाल सकते हो। एक गाने पर डेली डांस करना शुरू कर दो। जब आपको अच्छा लगने लगे ना तो वो एक गाना 2 गानों में बदल दो, और जब और ज़्यादा अच्छे लगने लगे तो वो 2 गाने 3 गाने में, 3 से 10 गानों में कब बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और करते करते आप 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज कब कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और मुझे लगता है ये आपको भारी भी नहीं लगेगा, और जब आपकी हैबिट बन जाती है ना तो अपने आप ही आप करने लग जाते हो। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे ही ऐड किया था, मेरे को भी टाइम नहीं था एक्सरसाइज करने का। एक गाना चलाती, कान में हेडफोन लगाती और जोर जोर से उछलना कूदना शुरू कर देती। प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं करती थी, उछलना कूदना शुरू करती थी। इससे क्या होता है, हम फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं और हम अपना काम भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है। तो मुझे तो लगता है कि डेली एक सॉन्ग पर डांस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये आप आसानी से निकाल सकते हो कहीं भी कभी भी, बस डेली करना है। और दूसरी बात, आप इससे बोर भी नहीं होते हो, आपको बहुत हेल्प करेगा, आप करके देखना। अब सवाल ये उठता है, क्या आप भी एक्सरसाइज करने को बोरिंग समझते हो? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी डांस को अपने फिटनेस का कोई पार्ट बनाया है? आप करके देखिए, आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और तो और इस पर मेरा एक वीडियो भी है, और आप चाहें तो उसको भी देख सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो, और उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी ईटिंग। आप जो खाते हो वही आपकी एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है। बट अभी आप बोलेंगे मैडम हेल्दी ईटिंग खाने का मतलब है अपनी फेवरेट चीज़ों से दूर रहना। अरे नहीं नहीं, मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ। आप अपना जो खा रहे हो वो खाओ, बट उसके साथ आपको एक चीज़ जो मैंने फॉलो की है वो आपको करनी है। डेली का एक फ्रूट अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लो। आप जो खा रहे हो वो खाओ, जो थोड़ा बहुत आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, फ्रूट को ऐड कर लो। मैंने अपने डेली रूटीन में हेल्दी ईटिंग को कैसे ऐड किया, मैं सिर्फ थोड़ा सा सैलेड और एक फ्रूट को मैंने अपनी रूटीन में ऐड कर दिया। मैं जो खाती थी वो तो खा ही रही थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं था, लेकिन एक फ्रूट और थोड़ा सा सैलेड मैंने अपनी लाइफ में ऐड किया। इससे क्या हुआ, मैं जंक फूड धीरे धीरे करके कम कर दिया, और एक फ्रूट से 2 फ्रूट किया, थोड़े से सैलेड से थोड़ा ज़्यादा सैलेड कर दिया। वो धीरे धीरे रिप्लेस हो गया जंक फूड से हेल्दी फूड में, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। आप अपनी डेली रूटीन में एक फ्रूट और थोड़ा सा सैलेड ऐड करो, धीरे धीरे फ्रूट और सैलेड की क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ और जंक फूड को कम करते जाओ। स्टार्टिंग में जोर नहीं देना है खुद पे, एकदम से नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगी। फ्रूट की और सैलेड की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ और जंक फूड को घटाते जाओ, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हेल्दी ईटिंग से आप पूरा दिन प्रोडक्टिव और रिफ्रेश फील करोगे। और एक मैं बुक पढ़ रही थी इकिगाई, उसमें लिखा था आप अपने पेट को 80% तक खाली रखो, मतलब जितनी आपको भूख है उससे 80% खाली रखो। अब ये ज़्यादा हो गया, आप 80% खाली मत रखो, लेकिन आप ये कर सकते हो कि जितनी आपकी भूख है उसका 60% खाओ और 40% खाली रखो। जिससे क्या होता है, आप आलस नहीं करते हो और आप काम भी अच्छे से करते हो, पूरा दिन प्रोडक्टिव भी रहते हो, रिफ्रेश फील करते हो। लास्ट पॉइंट है अपने काम में मज़ा ढूंढना। अब आप बोलेंगे मैडम अपने काम में मज़ा कैसे ढूंढे, हर काम को इंटरेस्टिंग तो होता नहीं है। तो ऐसे में मज़ा ढूंढना कोई आसान बात तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं संदीप महेश्वरी सर का एक प्रफुल्ल बिल्लौरे करके हैं जो MBA चाय वाले के नाम से बहुत फेमस है, और उनको ना मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा था ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी आपकी मनपसंद लड़की से हो जाए, लेकिन अब तो शादी हो गई है। जब मनपसंद लड़की से शादी होती है तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, तब तो परफेक्ट है सब कुछ। लेकिन अगर आपकी शादी मनपसंद लड़की से नहीं होती, आपका पार्टनर मनपसंद नहीं है, तो आप
धीरे धीरे करके दोस्ती कर सकते हो, फिर उसी दोस्ती को प्यार में भी बदल सकते हो। ये भी कोई बुरी बात नहीं होती। तो मेरा विजन उस टाइम से कनेक्ट था कि आज भले चाय का ठेला चालू करेंगे, पर आज नहीं तो कल दुकानें पूरे देश में होनी चाहिए बॉस। तो वही सवाल का जवाब था कि चाय मेरे को चुनी नहीं, वही जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो। अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत, तो मेरी चाय से शादी हो गई। इसी तरह अगर आपका काम आपकी पसंद का नहीं है लेकिन उसमें बेनिफिट बहुत है, सैलरी बहुत अच्छी है, आपकी पोस्ट बहुत अच्छी है, आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, लेकिन काम बहुत बोरिंग है, तो उसको अपना दोस्त बना लो। काम को एंजॉय करके करो, बहुत मज़ा आता है। मैंने भी किया है। आपको मैं बताती हूँ अपने बारे में। मेरे ऑफिस में ना कोई भी नहीं था, कोई भी मतलब कोई भी एक सिंगल बंदा नहीं, मैं अकेली बैठती थी। ऐसी जॉब थी मेरी। बस मैंने अपने काम में वो खुशी ढूंढी, मैं काम को एंजॉय करने लगी। काम में जब मज़ा आता है ना तो बोरिंग कुछ नहीं लगता, फिर तो बहुत अच्छा लगता है। और उसी काम को मैंने अपना पैशन बना लिया। वो काम से मैं जानी जाती थी, उस काम को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करती थी। तो आप भी ऐसे ही करो ना। किसी भी काम को बोरिंग करने से अच्छा है आप इंजॉय करके करो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जिंदगी को हंस के जियो या रोकर जियो, जीना तो है, काम तो करना है। तो चाहे वो हंस कर करो चाहे रोकर करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब करना ही है तो हंस के ही करो ना। जिंदगी जीने तो हंस के ही जियो, क्यों बोरिंग तरीके से जीनी है। इसीलिए आप अपने काम को पूरा एंजॉय करके करो, जिससे क्या होता है आप आलसी नहीं बनते और आपका काम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो ये तो थे कुछ सिंपल बट पावरफुल टिप्स आपके आलस को दूर भगाने के लिए। अपने डेली रूटीन में इसको ऐड करो और खुद देखो कि आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है ना कितना ऊपर जाता है। आपका आलस तो छूटेगा ही, लेकिन एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी लेवल कितना बढ़ जाएगा ये आप खुद फील करोगे। तो इनमें से आप कौन सा आज से टिप फॉलो करने वाले हो, कमेंट में शेयर जरूर करना, अपना एक्सपीरियंस भी बताना और लोगों के साथ शेयर भी करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर न्यू अपडेशन के लिए। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। फिर मिलूंगी, बाय बाय।